अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास लिपिड। और लिपिड के दो ग्रुप्स का आज की इस वीडियो में जिक्र होगा, एक है फास्फोलिपिड और दूसरे हैं वेक्सेस। तो अगर सबसे पहले फास्फोलिपिड्स की बात की जाए तो फास्फोलिपिड के जो मोनोमर्स होते हैं वो होता है ग्लाइसरॉल। यही ग्लाइसरॉल इसाइल ग्लाइसरॉल में भी मौजूद था। तो एक है ग्लाइसरॉल, इस ग्लाइसरॉल के साथ में यहाँ पर दो फैटी एसिड की कतारें जुड़ी हुई हैं। अगर आपको इसाइल ग्लाइसरॉल याद होगा तो वहाँ पर तीन फैटी एसिड की कतारें मौजूद थी, तो यहाँ पर दो फैटी एसिड की कतारें मौजूद हैं। उसके अलावा एक नाइट्रोजीनस कंपाउंड जिसका नाम कोलाइन है वो मौजूद है, और उसके अलावा फास्फेट ग्रुप मौजूद है। तो फास्फेट ग्रुप की वजह से इस लिपिड की किस्म को फास्फोलिपिड कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इसके बाद में लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है लिपिड का बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड का ग्रुप इसलिए कहा गया है क्योंकि सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल की कवरिंग है, उसे बनाने का काम इन फास्फोलिपिड्स का है। और सेल के अंदर और भी जो मेम्ब्रेन है, जैसे कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है या माइटोकॉन्ड्रिया की डिफरेंट जितनी भी मेम्ब्रेन है, वो सारी फास्फोलिपिड की इस लेयर की बनी होती हैं। फास्फोलिपिड की बात करें तो लिखा हुआ है कि ये इसाइल ग्लाइसरॉल के जैसा है, बस फ़र्क ये है कि एक फैटी एसिड की कतार यहाँ पर मौजूद नहीं होती, और एक फैटी एसिड की कतार की जगह पर फास्फेट और फिर उसके साथ में एक नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है कोलाइन मौजूद होता है। तो इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो है वो फैटी एसिड वाला होगा। फैटी एसिड वाली जो दो कतारें हैं वो वाला हिस्सा जो है नॉन पोलर पार्ट होगा, और वो वाटर से बनने वाला नहीं होगा क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है। और उसके अलावा इसका एक और हिस्सा होगा जो कि फास्फेट और कोलाइन पर कंसिस्ट कर रहा होगा। वो वाला पार्ट हाइड्रोजन कहलवाएगा और वो हाइड्रोफिलिक कहलवाएगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब कि वो वाटर के साथ में मिक्स हो सकता है। तो इसके दो हिस्से हो गए, एक वाटर से दूर रहने वाला हाइड्रोफोबिक जो फैटी एसिड्स पर कंसिस्ट कर रहा है, और दूसरा हिस्सा जो कि फास्फेट और कोलाइन पर कंसिस्ट कर रहा है, जो इसका हेड बना रहा है, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। अब बात करें तो वही बात लिखी हुई कि फास्फोलिपिड जो है तमाम सेल्स में मौजूद है, उनकी मेम्ब्रेन्स को बनाने का काम करते हैं। तो इनका काम जो है सेल परमिएबिलिटी का है, यानी कि जब सेल की मेम्ब्रेन बनेगी तो मेम्ब्रेन का काम होता है कि चीज़ों को आने दे या ना दे। तो सेल की परमिएबिलिटी वो इस फास्फोलिपिड के ऊपर डिपेंड करती है, और जो भी चीज़ें सेल में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की वजह से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन की जो भी प्रॉपर्टीज है वो इस फास्फोलिपिड के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल, ग्लाइसरॉल के साथ में दो कतारें फैटी एसिड की जुड़ी हुई हैं। फैटी एसिड की कतारें लाजिम बात है हाइड्रोकार्बन पर कंसिस्ट करेंगी। उसके अलावा इस ग्लाइसरॉल के साथ में फास्फोरस और फिर कोलाइन जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे ये है ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल। इस ग्लाइसरॉल के साथ में जबकि हम बात करेंगे तीन हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होते हैं, तो दो के दरमियान में कंडेंसेशन हुई और फैटी एसिड जो है वो उनके साथ में अटैच हो गए। जो इसका तीसरा कार्बन है उसने कंडेंसेशन की फास्फेट ग्रुप के साथ में, तो फास्फेट वहाँ पर अटैच हुआ पड़ा है, और फास्फेट के साथ में फिर नाइट्रोजनस ग्रुप यानी कि कोलाइन जो है वो भी अटैच हुआ पड़ा है। तो ये एक हिस्सा है, ये हेड रीजन जो कि हाइड्रोफिलिक, और दूसरा टेल रीजन जो कि हाइड्रोफोबिक होगा। सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर की बनी होती है, तो एक ये ऊपर वाला हिस्सा होगा इस तरह से हेड रीजन, और नीचे वाला ये टेल रीजन। इसी तरह से इसकी अपोजिट साइड में भी हेड और टेल रीजन। वहाँ पर ये होता है कि टेल्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने होती हैं, हेड जो है अलग अलग पड़े होते हैं। अब इसकी बड़ी बात क्या है कि सेल के बाहर भी पानी है और सेल के अंदर भी पानी है। तो हेड वाला हिस्सा क्योंकि हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर के साथ में मिक्स हुआ पड़ा है। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर की तरफ होता, सेल की तरफ होता, तो मसला ये आ जाता है यहाँ पर कि वो सेल के साथ कभी भी मिक्स नहीं हो पाते, पानी के साथ वो कभी भी जुड़ नहीं पाते, वो हमेशा पानी से अलग रहते हैं हाइड्रोफोबिक की नेचर की वजह से। तो इस वजह से यह हाइड्रोफिलिक ही है जो पानी में इन्हें मौजूद रख रहा है। दूसरी बात कि इसके पास हाइड्रोफोबिक हिस्सा है, तो हाइड्रोफोबिक की वजह से पानी अंदर भी दाखिल नहीं हो रहा क्योंकि बीच में एक रुकावट आ रही है हाइड्रोफोबिक एंड की। तो पानी में है, पानी इनमें ना अंदर आ रहा है ना पानी में बाहर जा रहा है। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है जो इस फास्फोलिपिड की लेयर के साथ यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई है। फिर हम बात करते हैं वेक्सेस के हवाले से। अगर वेक्सेस की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक जो है फैटी एसिड की कतार मौजूद होती है, और उसके अलावा इसके अंदर जो अल्कोहलिक सब्सटेंस मौजूद है वो ग्लाइसरॉल की जगह पर मोनोहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल मौजूद है। मोनोहाइड्रोऑक्सी का मतलब कि उसके पास एक हाइड्रोऑक्साइल जो है ग्रुप मौजूद है। नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइकोंटोनॉल जो कि अल्कोहलिक सब्सटेंस है। इसके पास ये वाला जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पर मौजूद था, एक हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो गया, और जो फैटी एसिड मौजूद है वो है पाल्मेटिक एसिड,
इसमें से OH ग्रुप निकल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड इनके दरमियान में जो है बॉन्ड बन गया। इस तरह से हमारे पास वैक्सेस के अंदर सिर्फ एक ईस्टर बॉन्ड जो है पाया जा रहा है फैटी एसिड के दरमियान में, क्योंकि फैटी एसिड एक मौजूद है यहाँ पर। और जो फैटी एसिड का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है पैल्मेटिक एसिड, जो कि ट्राई एकाउंटोनॉल के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम वैक्सेस की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर होते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों है इसका भी हम आगे जिक्र करने वाले हैं। तो जो प्लांट की स्टेम होती है वहाँ पर भी कवरिंग इन वैक्सेस की बनी है क्यूटिकल की सूरत में। स्टॉक जो है, लीव्स जो है या पेटल्स हो गए, जो हमारे पास फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब के ऊपर जो है वैक्सेस मौजूद है। उसके अलावा एनिमल की जो स्किन हो गई, फर हो गए, फीदर्स हो गए, ये भी वैक्सेस के बने हुए हैं। अगर हम बात करें वैक्सेस प्रोटेक्शन का काम किस तरह से करें, पहली बात तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वाटर के साथ में ये रिएक्शन नहीं करने वाले। इस वजह से ये होगा कि वाटर इनको ख़राब नहीं करने वाला। तो ये वाटर रिपेलेंट है, वाटर को दूर करने वाले। नॉन रिएक्टिव भी होते हैं, इसके बारे में आगे भी हम जिक्र करने वाले हैं। नॉन रिएक्टिव के हवाले से इनको लिखा हुआ है कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके अपने आप को बिगाड़ नहीं देते। उसके अलावा ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते। अगर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन करते तब भी इनकी स्मेल या फिर इनका कलर जो है इस तरह से ख़राब हो चुका होता। तो ये ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्शन नहीं कर रहे, जिस वजह से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, यानी कि ये स्टेबल रहते हैं, ये अपने आप को बदलते नहीं हैं। अगर वैक्सेस की बात करें, वैक्सेस दो तरह के हो सकते हैं। एक जो नेचर में हमें मिल रहे हैं, जैसे कि शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है वो वैक्स का बना है, या प्लांट में से क्यूटिकल हमें हासिल हो रही है एक लेयर। ये क्यूटिकल जिससे वैक्स की बनी होती है उसे क्यूटिन कहा जाता है। और कुछ हमारे पास होती हैं सिंथेटिक वैक्सेस। सिंथेटिक वैक्सेस वो होंगी जो कि किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल की जा रही हैं, जैसे कि पेट्रोल से या पॉलीइथाइलिन यानी कि प्लास्टिक, इनमें से भी वैक्सेस हासिल की जा रही हैं। वैक्सेस के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि वैक्सेस की बहुत ज़्यादा अहमियत इस वजह से भी है क्योंकि एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं, और दूसरा ये जो है मशीन का ल्यूब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है। एक जानवर का जिक्र किया जा रहा है जो कि है स्पर्म वेल। स्पर्म वेल वेल की किस्म में आता है। तो स्पर्म वेल एक बड़ा जानवर है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैक्स हासिल होता है। तो ये एक बुनियादी सोर्स होता है इस वैक्सेस के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। एमसीक्यूज़ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको एमसीक्यूज़ हासिल नहीं होते तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एमसीक्यूज़ उसी टाइम पर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।